जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट तो बहुत सारे हैं, स्लाइस, पीओबी, पीएनबी, लेकिन आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ऐसे टॉप 2 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जिसमें सबसे पहले आता है अमेज बाई एक्सिस बैंक और दूसरा आप सबका फेवरेट कोटक 811 सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम काफी डिटेल्ड में कंपैरिजन करेंगे ऑन डिफरेंट पैरामीटर की, इंटरेस्ट क्या रहेगा, मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, क्या इसके ट्रांजैक्शन लिमिट होगी, कैश विड्रॉल लिमिट कितनी होगी, इसमें हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या वेलकम बेनिफिट होगा, ये सब जानेंगे और एंड में हम आपको बताएंगे ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि हमने इसमें कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट ही चूज किया है, क्योंकि कोटक सेविंग अकाउंट में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, सेविंग अकाउंट एंड सुपर सेविंग अकाउंट। लेकिन सुपर सेविंग अकाउंट में ही आपको सिर्फ रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, तो एक अच्छा कंपैरिजन के लिए हमने सुपर सेविंग अकाउंट वर्सेस अमेज बाई एक्सिस बैंक इसीलिए चूज किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन दोनों अकाउंट में, कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट और अमेज बाई एक्सिस बैंक में, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है इंटरेस्ट रेट का। आपको दोनों ही अकाउंट में 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कोटक में एक्टिव मनी एफडी स्वीप करवाते हो, एक फैसिलिटी है जो अगर आप लोगे तो उसमें आप 6% तक का इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें कोई मेंटेनेंस फी या एनुअल प्रोग्राम फी पे करनी पड़ती है या नहीं। तो कोटक में आपको 399 रुपीज का एनुअल मेंटेनेंस फी पे करना पड़ता है, और अगर मैं बात करूं अमेज बाई एक्सिस बैंक में तो उसमें आपको या तो 200 रुपीज पर मंथ या तो साल का एक 2200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। ये 2200 रुपए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह काम करता है, अगर आप ये पे नहीं करोगे तो और भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लग सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या डेबिट कार्ड की फीस लगेगी, तो दोनों में ही एकदम जीरो फी है, आपको फ्री में मिल जाता है। लेकिन मैं इनिशियल डिपॉजिट की बात करूं तो आपको कोटक में 1000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा और अमेज बाई एक्सिस बैंक में आपको 10,000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि फ्री एटीएम विड्रॉल लिमिट्स कितनी है। अगर मैं कोटक सुपर सेविंग अकाउंट में देखूं, अगर आप कोटक के ही एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 10 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। अगर आप नॉन कोटक एटीएम में जाओगे तो 3 फॉर मेट्रोज एंड 5 फॉर नॉन मेट्रोज, उसके बाद आपको 23 रुपीज के चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर मैं देखूं अमेज बाई एक्सिस बैंक, उसमें आपको अनलिमिटेड मिलते हैं ऑप्शन। अगर आप एक्सिस बैंक के ही एटीएम में ट्रांजैक्शन करो, नॉन एक्सिस बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हो तो सेम 3 मेट्रोज एंड 5 फॉर नॉन मेट्रोज, और उसके बाद आपको 23 रुपीज के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि कैश विड्रॉल की यहाँ लिमिट कितनी है। तो दोस्तों कोटक एंड अमेज में दोनों में ही लिमिट नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोटक में आपने 10,000 के ऊपर से आप अगर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हो तो उसमें 5 रुपीज फॉर एवरी 1000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट में मैं बात करूं वेलकम बेनिफिट की, तो कोटक में आपको कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अमेज बाई एक्सिस बैंक में आपको 11,000 तक का बेनिफिट मिलता है ऑन डिफरेंट टर्म। जैसे आपको 3 महीने की अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप मिल गई, 500 का उबर राइड्स मिल गया, 500 का आपको स्विगी वन मेंबरशिप मिल गया, और उसके साथ साथ आपको 10 बुक माई शो के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अप टू 4000 रुपीज। तो ये सब रिवॉर्ड्स मिला के आपको टोटल 11,000 का बेनिफिट मिलता है। फिर लास्ट में मैं बात करूंगा दोस्तों कि इसमें रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं। तो देखा जाए तो कोटक में आपको 6000 रुपीज तक का ईयरली कैशबैक मिलता है, जिसमें 500 रुपीज पर मंथ है, और वहीं अमेज बाई एक्सिस बैंक में आपको 2000 का एज पॉइंट मिलता है ऑन एवरी स्पेंड ऑफ 20,000 रुपीज एंड अबव। तो दोस्तों यही था एक कंपैरिजन एक्सिस और कोटक सुपर सेविंग अकाउंट का। यही डिफरेंसेस हैं जो इस अकाउंट को अलग बनाती हैं। लेकिन अगर मैं ज्ञान रिव्यू पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक्सिस आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2200 रुपीज पर मंथ का चार्जेस तो देना है, लेकिन वही बेनिफिट आपको टोटल 11,000 रुपीज तक के मिलते हैं। अब देखो यार, ये डायरेक्ट बेनिफिट तो है नहीं कि आपने स्पेंड किया और आपके पॉकेट में आ गए कैशबैक के दौर पे, तो ऐसा कुछ है नहीं। और इसमें भी आपको कैपिंग दी गई है, और ये भी रिवॉर्ड्स और बेनिफिट तो आपको सिर्फ वन टाइम पे ही मिलेंगे। मतलब 2200 रुपए एक बार पे करो और 11,000 तक का रिवॉर्ड कमाओ, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको कितना मिलेगा, 2000 का एज रिवॉर्ड पॉइंट। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन वहीं कोटक की बात करूं तो कोटक में आपको कैशबैक 6000 रुपीज तक का मिलता ही मिलता है, बस उसमें एनुअल प्रोग्राम फी कितनी है, 399 रुपीज। तो देखा जाए तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करूं तो कोटक यहां पे भी अपर हैंड है एक्सिस के भी, लेकिन एक्सिस इतना रिवॉर्ड दे रहा है, फिर भी एक कोटक बहुत ही अच्छी चीज आपको देता है कैशबैक के दौर पे और विद मिनिमल फी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो कोटक बेस्ट है। अभी भी एक सुपर सेविंग अकाउंट लेना एक वर्थ चॉइस है।
आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।